अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने सदारती निज़ाम के हवाले से बात करनी है, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करनी है और मुल्क के अंदर बदमाशिया, शरीफ खानदान, चोर, डाकू, लुटेरे किस तरह अब कानून की जद में आने जा रहे हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले सदारती निज़ाम। देखिए, पिछले एक महीने से मुल्क के अंदर डिस्कशन हो रही है और पहले भी होती रहती है कि पाकिस्तानी अवाम इस बदबूदार, इस गलीज, इस वडेरों के निज़ाम में तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम तंग है इस मौजूदा घटिया निज़ाम से, जहां पे एक वजीरे आजम भी मफलूज है और वह पार्लियामेंट के अंदर जाकर बोल भी नहीं सकता। एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर मेरी और आपकी जिंदगी है ही कोई नहीं, यानी हर मिडिल क्लास, हर गरीब बंदा यहां पर तंग है। मैंने यहां तक देखा है लोगों ने MSc तक तालीम हासिल की हुई है और वो 14,000 की स्वीपर की नौकरी कर रहे हैं, यानी रुल रहे हैं। और जो वडेरे हैं उनके मुंह से राले टपक रही होती हैं, शक्लें नहीं देखने वाली होती, उनकी काबिलियत नाम की कोई चीज नहीं होती, और यहां वो करोड़ों की आबादी पर रूल कर रही होती हैं, कम से कम लाखों की आबादी पर वो MNA होते हैं। तो इस निज़ाम को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई, दरखास्त दी गई, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट क्या कहता है, मुल्क में सदारती निज़ाम का मुतालबा गैर आइनी है। लाहौर हाई कोर्ट, हफीजुर रहमान चौधरी साहब जी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, बैरिस्टर अहमद परसोटा उनके वकील थे। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, देखिए ये तो मुतालबा ही गैर आइनी है, इस पर तो बात ही नहीं हो सकती। लिहाजा उन्होंने इस रिट को, इस दरखास्त को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। देखिए, आईनी है गैर आईनी है मुझे इसका पता नहीं है, मैंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ। अदालतों का हमें एहतराम करना चाहिए और जाहिर है एहतराम करें या ना करें, इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम इन अदालतों के खिलाफ बोल सकें, क्योंकि यहां पे हर एक अदारा माफिया है। हर एक अदारे की बात की जाए तो वो समझते हैं कि तौहीने अदालत हो गई है या तौहीने फलां हो गई है या आपकी हुब्बल वतनी पर जो है वो हर्फ आ गया है, और खुद ये तमाम अदारे खून निचोड़ते रहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालतों से बेहद बसद एहतराम ये कहना चाहता हूं कि छुट्टी वाले दिन एतवार के रोज अदालत लगाकर 50 रुपए का एफिडेविट जमा करवा के, अगर एक चोर पिछले 2-3 सालों से लंदन में हो, वहां पे वो फैक्ट्रीज भी विजिट कर रहा हो, वहां पे वो पिज्जे भी खा रहा हो, पोलो के मैच भी देख रहा हो, सारी पॉलिटिक्स कर रहा हो, फिर तो अदालतों की गुस्ताखी नहीं होती, फिर तो अदालतों की तौहीन नहीं होती। अरबों रुपए के जुर्माने हों और बड़े जो माफिया है वो स्टे ऑर्डर ले ले और अदालतें स्टे ऑर्डर देती जाएं। बड़े कातिल लाखों लोगों के कातिल, सैकड़ों लोगों के कातिल, दर्जनों लोगों के कातिल मॉडल टाउन के अंदर दन दनाते फिरते रहें, MNA भी बन जाएं, अपोजिशन लीडर भी बन जाएं, फिर तो मुल्क के अंदर आइन और कानून की कोई गुस्ताखी नहीं होती। प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, जेलों के अंदर AC लगे हुए हों, बेहतरीन कमरे हों, 5 स्टार होटल से अच्छी जेल हो, और मेरे और आपके लिए इस तरह की जेल हो कि वहां पे गंदी और गलीज गालियां दे, वहां पे हमें चपड़ासी भी वो समझे कि इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, तो फिर तो मुल्क के अंदर कोई तौहीन नहीं होती। एक चीज मुझे आप बताइए, 75 साल पहले तो मुल्क भी नहीं था, उस वक्त भी ये बात होती थी कि मुल्क को डिवाइड करना ये गैर आईनी है, मुल्क को डिवाइड करना जो है ये हिंदुस्तान के टूट जाएगा हिंदुस्तान। अच्छा, 73 के अंदर जब आइन आया है, उससे पहले तो ये आइन था ही नहीं, यानी नहीं था ना, कोई ऊपर से उतरी हुई चीज नहीं है कि जो हरफ बहरफ कयामत तक कायम रहेगी। अच्छा, फिर ये जो 25 तब्दीलियां की जा चुकी हैं आइन के अंदर, वो क्यों की गई हैं? जो अगर आप कहें कि ये गैर आइनी है, यानी गैर आइनी नहीं है, लेकिन अदालत ये रूलिंग दे सकती है कि देखिए, अगर आप
कानून साजी कर लें, ये तरीका कर लें तो किया जा सकता है, लेकिन उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देना ये किसी मसले का हल नहीं होता। खैर, मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया है। जल्दी के साथ मैं अभी बहुत सारी खबरें मैं आपको बताऊं। मैं मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट को ये बताऊं कि बरतानिया से वर्चुअली बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हूं इसहाक डार। बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब फिलहाल ज़ाती तौर पर आने से कासर हूं। वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए। मुझे जो भी पाकिस्तानी इस वक्त देख रहा है, मुझे ये बताइए, ये मुल्क की तौहीन नहीं है कि एक डाकू मुल्क से भागा हुआ सेनेटर बन जाता है, हलफ भी नहीं लेता, कहता है मुझसे वीडियो लिंक पे ले ले, मैं बादशाह सलामत हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, मुझसे वीडियो नहीं। ये मुझे मुअज़्ज़ज़ अदालत ये बताए। देखिए, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो 2 टके के पाकिस्तानी हैं, 2 टके के शहरी हैं इस मुल्क के अंदर। हमारी क्या औकात है? हमें तो चलते फिरते कोई मार के चला जाए और हमारी ना किसी ने सुननी है ना कुछ बनना है, कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारी तो बदकिस्मती है ना कि हम मिडिल क्लास घरानों के अंदर और इस घटिया और गलीज निजाम के अंदर पैदा हो गए हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन सेनेटर साहब कह रहे हैं कि मुझसे वर्चुअली ले लिया जाए, तो यहां पे अदालतों की दौड़ें नहीं लगती। और सदारती या किसी भी निज़ाम, यानी निज़ाम के अंदर बेहतरी की अगर बात हो तो वो खिलाफे आइन होती है। तो ये पाकिस्तानियों इस वक्त आपके मुल्क की सूरत हाल है। वज़ीर आज़म क्या अपने 10 बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए अवार्ड मुराद सईद का पहला नंबर। ये जी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि खान साहब खुद एनालिसिस करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और अपनी ही टीम का पोस्टमार्टम करते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मुराद सईद साहब का पहला नंबर है जी कारकर्दगी के लिहाज से। और मैं ज़ाती तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मुराद सईद से मेहनती वज़ीर मैंने इस हुकूमत के अंदर नहीं देखा। मुराद सईद साहब वज़ीर मुवासलात हैं, उनका पहला नंबर है। असद उमर साहब का दूसरा नंबर है। गुर्बत के खात्मे के हवाले से तीसरा नंबर। शफकत महमूद साहब का जी वजारत तालीम का चौथा नंबर। शीरी मजारी साहब का इंसानी हकूक 5वां नंबर। खुसरो बख्तियार वजारत सनत 6ठा नंबर। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां नंबर। अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तजारत का 8वां नंबर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वजारत दाखिला 9वां नंबर। सैयद फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी का आखिरी नंबर यानी 10वां नंबर है। जबकि बाकी वज़ीर इत्तलात वो सारे जो हैं वो टॉप 10 में नहीं आते। अब जी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की शामत आ चुकी है। एक तो बरतानिया के अंदर जो केस मुख्तलिफ दायर हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ और शहबाज शरीफ की फाइलें बरतानवी हुकूमत के पास हैं और इन्होंने बड़े वहाँ पर दावे किए थे कि साबित करके दिखाएं। तो बरतानवी हुकूमत किसी वक्त भी, ये बरतानिया से इतलात आ रही हैं, शहबाज शरीफ को एक्सपोज कर सकती हैं और शहबाज शरीफ की जो लूटी हुई दौलत है जो बरतानिया के अंदर पड़ी हुई है उसको बेनकाब कर सकती हैं। आज किसी वक्त भी अदालत का वहाँ से फैसला आ जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जाली अकाउंट्स, चौकीदार है तो उसका अकाउंट है, कोई चपड़ासी उसका अकाउंट है। तो जाली अकाउंट्स के हवाले से भी बड़े ताखीरी हरबे इस बदमाशिया ने, इस शरीफ खानदान ने इस्तेमाल किए। लेकिन 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये खुसूसी अदालत है लाहौर की जिसके जज हैं एजाज हसन ऐवान। उन्होंने फैसला जारी किया है। वो कहते हैं कि जाली अकाउंट्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। जाली अकाउंट्स केस के तमाम चालान मुल्ज़मान के हवाले कर दिए गए। आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़मान फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश हों, यानी हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज साहब वो लाहौर की इस खुसूसी अदालत के सामने पेश होंगे, वो मुजरम हैं। और बरतानिया के अंदर भी मफाद आमा के सिलसिले में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की फ़ाइल जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि माफिया का राज है, करप्टों का राज है। एक चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आते हैं और कहते हैं 1 टका एक धेला भी साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से आप किसी को मजीद बताने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे जो जिस तरह से माफिया ने अन्नी मचाई हुई है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।